बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर अयूब और आज मैं आपसे बात करूंगा एल्ब्यूमिनोरिया के बारे में। मैं आपको बताऊंगा एल्ब्यूमिनोरिया क्या होता है, इसके काजेस क्या होते हैं, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं और फिर मैं आपको बताऊंगा एल्ब्यूमिनोरिया के लिए बेस्ट होम्योपैथिक ट्रीटमेंट जिसके इस्तेमाल से आपका एल्ब्यूमिनोरिया का प्रॉब्लम इंशाल्लाह हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि एल्ब्यूमिनोरिया क्या होता है। एल्ब्यूमिन एक प्रोटीन है जो हमारे लिवर में बनता है और ये हमारे ब्लड में रहता है। अब हम जरा ये जान लेते हैं कि एल्ब्यूमिन का हमारी बॉडी में फंक्शन क्या होता है, यानी एल्ब्यूमिन हमारे जिस्म में करता क्या है। तो ये हमारे बॉडी के इंट्रावेस्कुलर ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन रखता है। हमारी बॉडी में इंट्रावेस्कुलर ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है? ये एक दबाव होता है जो हमारे बॉडी के वाटर लेवल को यानी पानी की सतह को मेंटेन रखता है। तो ये है एल्ब्यूमिन का फंक्शन। अगर हमारी बॉडी में एल्ब्यूमिन की क्वांटिटी, एल्ब्यूमिन की मिकदार कम हो जाए तो इससे हमारी बॉडी का इंट्रावेस्कुलर ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन नहीं रहता, जिससे हमारे जिस्म में पानी की सतह भी बरकरार नहीं रहती और इसकी वजह से हमारी बॉडी के दीगर हिस्सों में स्वेलिंग होने लगती है, सूजन होने लगती है। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे किडनीज हमारे ब्लड में से वेस्ट मटेरियल्स को फिल्टर करते हैं और फिर उनको यूरिन के साथ डिस्चार्ज कर देते हैं, लेकिन हमारे किडनीज हमारे ब्लड में से एल्ब्यूमिन को फिल्टर नहीं करते और पेशाब के साथ खारिज नहीं करते। लेकिन अगर किसी वजह से, अगर किसी बीमारी की वजह से, जैसे किडनी डिजीजेस की वजह से, जैसे हाइपरटेंशन की वजह से या डायबिटीज की वजह से हमारे किडनी का अमल जो है वो मुतासर हो जाए, हमारी किडनी का काम जो है वो मुतासर हो जाए और हमारे किडनीज हमारे ब्लड में से एल्ब्यूमिन को फिल्टर करके पेशाब के साथ डिस्चार्ज करने लगे, पेशाब के साथ खारिज करने लगे, तो इस कंडीशन को हम एल्ब्यूमिनोरिया कहते हैं। और इसकी वजह से हमारे बॉडी के दीगर हिस्सों में, हमारे जिस्म के दीगर हिस्सों में इन्फ्लामेशन होने लगती है, सूजन होने लगती है, एडिमा होने लगता है। आई थिंक आप अच्छे से जान चुके होंगे कि एल्ब्यूमिनोरिया क्या होता है। तो चलिए अब हम जान लेते हैं कि एल्ब्यूमिनोरिया होने के काजेस क्या होते हैं। बहुत सी वजूहात की बना पर हमको एल्ब्यूमिनोरिया का प्रॉब्लम हो जाता है, जैसे हाइपरटेंशन यानी ब्लड प्रेशर अगर किसी का हाई हो रहा है तो उसकी वजह से उसको एल्ब्यूमिनोरिया हो सकता है। जैसे डायबिटीज यानी अगर किसी को शुगर का मर्ज है तो उसको एल्ब्यूमिनोरिया का प्रॉब्लम हो सकता है। जैसे किडनी स्टोन यानी अगर किसी को गुर्दे में पत्थरी का प्रॉब्लम है तो उसको भी एल्ब्यूमिनोरिया का प्रॉब्लम हो सकता है। जैसे किडनी कैंसर यानी अगर किसी को गुर्दे के कैंसर का प्रॉब्लम है तो उसको भी एल्ब्यूमिनोरिया का प्रॉब्लम हो सकता है। जैसे क्रॉनिक किडनी डिजीजेज यानी दायमी गुर्दों के अमराज की वजह से भी एल्ब्यूमिनोरिया का प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये थे इसके काजेस। अब हम जान लेते हैं एल्ब्यूमिनोरिया के सिम्टम्स, यानी अगर किसी को एल्ब्यूमिनोरिया का प्रॉब्लम है तो उसमें कौन कौन सी इलामात पाई जाएंगी। अगर किसी को एल्ब्यूमिनोरिया का प्रॉब्लम हो तो उसमें बहुत सी अलामत पाई जाती हैं, जैसे फ्रीक्वेंटली यूरिनेशन यानी बार बार पेशाब की हाजत होना, जैसे बर्निंग विद यूरिनेशन यानी पेशाब के साथ जलन होना, जैसे शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ यानी सांस में तंगी होना, जैसे स्वेलिंग इन द फेस, बेली, एंकल्स एंड लेग्स यानी चेहरे, पेट, टांगों और टखनों पर सूजन होना, एडिमा होना। तो ये थे इसके सिम्टम्स। अब मैं आपको बताता हूँ एल्ब्यूमिनोरिया का बेस्ट होम्योपैथिक ट्रीटमेंट, जिसकी सबसे पहली और बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है एपिसमेल 30। एपिसमेल 30 एल्ब्यूमिनोरिया के लिए बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। अगर आपके चेहरे पर सूजन है, अगर आपको प्यास कम लगती है, अगर आपको पेशाब कम आ रहा है तो एपिसमेल 30 आपके लिए बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। अगर आपको पेशाब के साथ डंग लगने जैसा दर्द होता है तो एपिसमेल 30 आपके लिए बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। ये आप सुबह, दोपहर, शाम, दिन में 3 बार चंद रोज इस्तेमाल करेंगे
तो आपका एल्ब्यूमिनोरिया का प्रॉब्लम इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अब हम चलते हैं इसकी सेकंड मेडिसिन की तरफ, तो वो है मरकार 30। अगर आपको एल्ब्यूमिनोरिया का प्रॉब्लम है और आपको पेशाब के साथ ऐसा दर्द होता है जैसे आपके पीनस को कोई खींच रहा हो, तो मरकार 30 आपके लिए बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। अगर आपकी यूरिनरी ब्लैडर में स्वेलिंग है, सूजन है, इन्फ्लामेशन है, तो मरकार 30 आपके लिए बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। ये आप सुबह, दोपहर, शाम, दिन में 3 बार यूज कीजिए। इससे आपका एल्ब्यूमिनोरिया का प्रॉब्लम इंशाल्लाह हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा। तो चलिए अब हम चलते हैं इसकी नेक्स्ट मेडिसिन की तरफ, तो वो है एसिड फास्ट मदर टिंचर। एसिड फास्ट मदर टिंचर एल्ब्यूमिनोरिया के लिए बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। अगर आपको एल्ब्यूमिनोरिया का प्रॉब्लम है और आपको रात में पेशाब बहुत ज़्यादा आता है और आपके पेशाब की रंगत लस्सी जैसी है, तो एसिड फास्ट मदर टिंचर आपके लिए बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। ये 10 कतरे सुबह, 10 दोपहर, 10 शाम, आधे कप पानी में हल करके खाने के दरमियान में यूज कीजिए। इससे आपका एल्ब्यूमिनोरिया का प्रॉब्लम इंशाल्लाह हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा। तो चलिए अब हम चलते हैं इसकी नेक्स्ट मेडिसिन की तरफ, तो वो है हेलीबोरस 30। अगर आपको एल्ब्यूमिनोरिया का प्रॉब्लम है और आपके पेशाब की रंगत ब्राउन सी हो चुकी है, तो आपके लिए हेलीबोरस 30 बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। ये आप सुबह, दोपहर, शाम, दिन में 3 बार यूज कीजिए। इससे आपका एल्ब्यूमिनोरिया का प्रॉब्लम इंशाल्लाह हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा। तो चलिए अब हम चलते हैं इसकी नेक्स्ट मेडिसिन की तरफ, तो वो है फास्फोरस 200। अगर आपको ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एल्ब्यूमिनोरिया का प्रॉब्लम हुआ है और आपको ठंडी चीज़ें खाने की, पीने की ख्वाहिश ज़्यादा हो रही है, जैसे ठंडे मशरूबात पीने की ख्वाहिश ज़्यादा होती है, जैसे ठंडी आइसक्रीम खाने की ख्वाहिश ज़्यादा होती है, तो आपके लिए फास्फोरस 200 बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। ये आप 2 कतरे एक दिन छोड़कर एक दिन लीजिए। इससे आपका एल्ब्यूमिनोरिया का प्रॉब्लम इंशाल्लाह हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा। तो चलिए अब हम चलते हैं इसकी नेक्स्ट मेडिसिन की तरफ, तो वो है एल्सीरम 6CH। एल्सीरम 6CH एल्ब्यूमिनोरिया के लिए बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। इसको यूज़ करने के लिए आपको किसी भी तरह की अलामत लेने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। ये आप हर पेशेंट को यूज़ करवा सकते हैं। ये आप सुबह, दोपहर, शाम, दिन में 3 बार यूज़ कीजिए। अब हम चलते हैं इसकी नेक्स्ट मेडिसिन की तरफ, तो वो है मेडोराइनम 1M। मेडोराइनम 1M आपने हर पेशेंट को ज़रूर देनी है और ये आपने 2 कतरे डायरेक्टली टंग पे देने हैं। और ये आपने अगर आज ली है और आज मान लीजिए कि फ्राइडे है, तो नेक्स्ट फ्राइडे आप ये दोबारा यूज करेंगे और फिर नेक्स्ट फ्राइडे आप ये दोबारा यूज करेंगे। यानी मेडोराइनम 1M आपने हर पेशेंट को यूज करवानी है। एल्सीरम आप हर पेशेंट को यूज करवा सकते हैं और साथ में जिस मेडिसिन के आपको सिम्टम मिलते हैं वो यूज करवाइए। इंशाल्लाह आपका एल्ब्यूमिनोरिया का प्रॉब्लम हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों ये था एल्ब्यूमिनोरिया का ट्रीटमेंट। कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और साथ में लगा बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो वो आप सबसे पहले देख सकें। इसके साथ ही अगर आप ऑनलाइन ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं तो ऊपर मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप मेरे व्हाट्सएप पर राब्ता कर सकते हैं, आप हमसे ऑनलाइन ट्रीटमेंट ले सकते हैं। और इसके साथ ही अगर आप किसी और डिजीज़ के बारे में पूछना चाहते हैं तो आप वीडियो में कमेंट करके मुझे उस डिजीज़ के बारे में पूछ सकते हैं, तो मैं इंशाल्लाह आपको इसका आंसर ज़रूर दूंगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।